सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं, क्या इंटेलिजेंस टेस्ट हमारी इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं? क्या आईक्यू टेस्ट किसी काम के हैं? क्या वो हमारी इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं? अगर इसका एक लाइन में जवाब देना है तो आंसर है नहीं। रीज़न बहुत सिंपल सा है, कोई भी ग्रॉस चीज़ किसी भी सबटल चीज़ को नहीं नाप सकती है। द पॉइंट इज़ बुद्धि सबटल है, छोटी है, सूक्ष्म है, जिसे कि आप आँखों से नहीं देख सकते। और एक इंटेलिजेंट टेस्ट जो आपने बना रखा है वो एक ग्रॉस चीज़ है, जो वो दिख रही है आपको, ठीक है वो स्थूल है, और उस चीज़ से आप किसी सूक्ष्म चीज़ को नहीं नाप सकते। तो एक लाइन में इसका उत्तर होगा नहीं, इंटेलिजेंस टेस्ट किसी काम के नहीं है, उनसे हम अपनी इंटेलिजेंस नहीं नाप सकते हैं अगर आप मोटे मोटे तरीके से देखेंगे। जहाँ तक इंटेलिजेंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं भी कहा जा सकता है, लेकिन इसको समझेंगे ज़रा। देखिए, इस संसार में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए ये इंटेलिजेंस टेस्ट ठीक है, लेकिन आप किसी की भी इंटेलिजेंस नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कृष्ण की आईक्यू टेस्ट और जीसस का आईक्यू निकालें और इनको टेस्ट दे दें, तो आप देखेंगे कि ये लोग ये टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे। जो पृथ्वी का टेस्ट है जो आप देंगे इनको, ये कहेंगे ये एक बेकार की चीज़ है। अब मैं आपको सही बताता हूँ, अगर आप किसी बहुत विद्वान आदमी को ये टेस्ट पकड़ा दें और कहिए कि भाई टेस्ट कर दो, जिसको कि दूसरे लोग की नॉलेज हो, या जो दूसरे परमेश्वर से जुड़ा हुआ हो, या जिसकी बहुत ही इंटेलिजेंस हाई हो, ठीक है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने ये बिनेट साइमन का टेस्ट या स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट दे दें, या जो भी आजकल चल रहे हैं टेस्ट, ये टेस्ट दे दें जिनसे हम नाप रहे हैं इंटेलिजेंस को, तो वो कहेगा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे को इसमें 0 दे दो। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज वो उसकी इंटेलिजेंस से टेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ऊपर का आदमी है। अगर आप गौतम बुद्ध को ये टेस्ट दे दोगे, तो क्या वो गौतम बुद्ध उस टेस्ट को हल करेंगे? क्या वो कहेंगे नहीं, मैं ये टेस्ट वेस्ट से मुझे नहीं मतलब है। या हो सकता है वो कुछ कहे ही ना, उसको देखें और वो टेस्ट हल हो जाए, ये भी हो सकता है। तो आपका टेस्ट वो निकाल ही नहीं पाएगा। हो सकता है उनकी इंटेलिजेंस 4 फिगर में, 1000 फिगर में, हो सकता है इतनी बड़ी हो जाए कि आप समझ ही ना पाएँ कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टेस्ट से इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं कि भौतिक कार्य को करने के लिए या संसार में नौकरियां पाने के लिए ये टेस्ट ठीक है, लेकिन ये किसी भी तरीके से किसी मनुष्य की इंटेलिजेंस को ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जहाँ तक इन टेस्टों की बात है, तो ये बिने और साइमन ने जो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है, सबसे पहले यही चला था। उसके बाद धीरे धीरे करके पता नहीं कितने सारे टेस्ट आ गए हैं। आजकल भी 8-10 किस्म के टेस्ट चल रहे हैं। पहले वही, लेकिन सूत्र करीब करीब वही है कि मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100 कर देते हैं वो, और वो आपकी इंटेलिजेंस बता देते हैं कि साहब ये आपकी इंटेलिजेंस है, ठीक है। उदाहरण के लिए इसमें बहुत सारे लोग जिनकी इंटेलिजेंस 115 से ऊपर आती है, तो उनको बहुत बुद्धिमान माना जाता है। ये पृथ्वी के बुद्धिमान लोग हैं, आप समझने का मेरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये पृथ्वी पर बुद्धिमान माने जाएंगे। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिखाएंगे कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की इतनी आईक्यू है और वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, क्योंकि उन्होंने एक अजीबोगरीब किस्म की खोज की। लेकिन अगर आप जान करेंगे कि क्या आइंस्टीन ने उसे एक्सपीरियंस किया, टाइम डायलेशन को? नहीं किया, क्योंकि वो टाइम लाइट की स्पीड से कोई चल ही नहीं सकता, या माइंड की स्पीड से कोई चल ही नहीं सकता। तो वो खाली एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, भले वो थ्योरी सही है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो थ्योरी गलत है, वो थ्योरी तो बिल्कुल सही है, मानते हैं, सही बात है, टाइम डायलेट होता है, लेकिन क्या उसे एक्सपीरियंस किया गया? तो इंटेलिजेंस वहाँ पर काम आएगी, या उसे इंटेलिजेंट आदमी कहा जाएगा जो उस चीज़ को कर भी पाए, ठीक है, सिर्फ कहे नहीं। खैर, उसे कह देना बहुत बड़ी बात है कि पृथ्वी पर आके उन्होंने ऐसी एक थ्योरी दे दी, चलिए ये भी माना जा सकता है कि वो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि उसे एक्सपीरियंस किसने किया। ये कुछ इस तरीके से समझो इन इंटेलिजेंस टेस्ट को, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी है या कोई पंडित हैं, उन्होंने सारे वेद पुराण याद कर रखे हैं, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं है। तो यहाँ का इंटेलिजेंस टेस्ट वैसा ही है, ठीक है, कि आपको अब मालूम तो है, आपने गीता पढ़ ली है, जैसे मैं कई बार कह भी चुका हूँ कि गीता का श्लोक तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आप कहेंगे यहाँ के लोग अगर का टेस्ट लेंगे तो गीता का एक टेस्ट होगा, तो कई सारे विद्वान निकल आएंगे। उदाहरण के लिए उनको श्लोकों के बारे में सब मालूम होगा, सारे श्लोक याद होंगे, हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी हो जिनको सारे श्लोक याद हो, तो वो लिख देंगे सारे श्लोक इंटेलिजेंस टेस्ट में, और वो कहेंगे यार इनका इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत हाई है, लेकिन उनको उनकी नॉलेज रत्ती भर भी नहीं है, ठीक है। दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली द श्लोक इज सेइंग, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान या परमेश्वर का भान तो है ही नहीं।
तो ऐसे ये यहाँ के इंटेलिजेंस टेस्ट बस ऐसे ही हैं, इससे बढ़िया कोई एग्जांपल नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ के इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ की इंटेलिजेंस को नापते हैं, ठीक है। यहाँ के इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ के नौकरी दिलाने के लिए और यहाँ के कामों के लिए ठीक हैं, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर की जो इंटेलिजेंस है वो उस टेस्ट इसके द्वारा नहीं नापी जा सकती। खैर ये बात है भी कुछ हद तक ठीक कि जहाँ पे रहते हैं वहीं की इंटेलिजेंस टेस्ट दे तो ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।